भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट एंड सलेम स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ चुकी है अलग अलग पोस्ट पे। एंड अगर आप भी इसमें एलिजिबल हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में लेने के लिए। तो आप ITI पास आउट हों, आप 10th या 12th पास आउट हों, आप डिप्लोमा एंड डिग्री यानी बीटेक पास आउट हों, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। एंड आप जो तैयारी अभी कर रहे हैं, DRDO की तैयारी आप कर रहे होंगे या जो भी आपने और फॉर्म भरे होंगे, वही तैयारी आपकी यहाँ पे काम आ जाएगी। आइए देखते हैं किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है एंड कौन कौन एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। कंप्लीट डिटेल देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट इस वैकेंसी को लेके नहीं रह जाएगा। तो ये तीनों प्लांट का अलग अलग कोई यहाँ पे सेपरेट नहीं दिया गया वैकेंसी कितनी है, जिसमें जहाँ जैसी वैकेंसी होगी रिटन एग्जाम के बेसिस पे फिर आपसे चॉइस फिल करा के वहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें, सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं, सिर्फ एक एक पोस्ट है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको आई थिंक थोड़ा समझने में आसान रहेगा यहाँ पे। देन फिर कंसल्टेंट ग्रेड जो E3 ग्रेड है उनकी वैकेंसी यहाँ पे है, लगभग 2 पोस्ट, 1 पोस्ट 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे आप जैसे आते हैं मेडिकल ऑफिसर की भी यहाँ पे वैकेंसी है, 2 पोस्ट निकाली गई है। देन मैनेजर E3 ग्रेड की वैकेंसी, जिसमें मैनेजर हाइड्रोलिक्स एंड यूटिलिटीज़ की वैकेंसी है, मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस की है, मैनेजर मैकेनिकल बार रॉड मिल की है। एंड नीचे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। इसके आप नीचे आएंगे असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी एंड BOE के केस में। फिर आप देखेंगे S1 ग्रेड की पोस्ट है, जिसे हम बोलते हैं S3 एंड S1 ग्रेड की पोस्ट है, जिसमें माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इन सभी में डिप्लोमा मांगा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे भी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। माइनिंग मेट S1 की पोस्ट है, ब्लास्टर S1 है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जिसे OCT कहते हैं बॉयलर ऑपरेशन है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन है। एंड इसके आप नीचे अगर देखेंगे फिर से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है, मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट ITI के ट्रेड्स के लिए वैकेंसी जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड की, जिसमें आप देख सकते हैं फिटर की 28 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3, हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जिसमें से यहाँ देखिए लिख भी दिया गया है कि जो फिटर ट्रेड की 4 पोस्ट है वो जो है चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट की है, बाकी जो आपका रहेगा सलेमपुर एंड भिलाई के लिए रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। वैकेंसी यहाँ पे कम ही है, बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, सेल के अकॉर्डिंग एक यूनिट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, ओनली फॉर मेल, बाकी में मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी है इनकी। ठीक, अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या आपको पास आउट होना है। एंड नीचे जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे स्पेशली डिप्लोमा एंड ITI के लिए, तो आप देख सकते हैं नीचे आने पे जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के केस में 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनिंग का कंपिटेंसी टू वर्क इन माइंस। ठीक है, इसके साथ ही साथ 1 ईयर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की भी डिमांड की गई है। सेम अगर माइनिंग मेट के केस में देखें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ब्लास्टर में आपके पास ब्लास्टर में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपिटेंसी फ्रॉम DGMS एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ITI आपका होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में एंड सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी होना चाहिए, तो आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो S3 ग्रेड है ट्रेनी वाला, इसमें सिंपली अगर आप डिप्लोमा है विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हैं। टोटल 28 ईयर्स एज रखी गई है। मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो कि S1 ग्रेड होगा, 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है एज़ पर योर कैटेगरी। आपको यहाँ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। इसमें 10th पास होना है, साथ में ITI NCVT में, SCVT एलिजिबल नहीं है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में अगर आप ITI हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर की है, इसमें मोटर मैकेनिक व्हीकल जो हैवी मोटर व्हीकल है उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 10th पास होने के साथ साथ, एंड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी लाइसेंस हो तो और अच्छा है।
साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर 10th ड्राइविंग में हैवी मोटर व्हीकल या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का। तो अगर आप 10th के साथ लाइसेंस आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ देखें फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की, तो 10th पास होना है विद ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का, एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करने का, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एक चीज़ यहाँ पे और रखा गया क्राइटेरिया जो कि आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, वो ये है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, स्पेशली यहाँ पे जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एंड ये पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको सेट किया गया है, एंड वो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ S3 ग्रेड के लिए रखा गया, S1 ग्रेड के लिए नहीं रखा है जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है। यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके लिए रखा गया है, एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST या PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कैटेगरी में है तो उसके लिए 40% रखा गया है। एज में यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एंड PWBD कैंडिडेट को 10 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड जो कैंडिडेट 1/1/80 से 31/12/89 में अगर वो J&K में रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पे अपर एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब नीचे अगर आप देखेंगे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी रखे गए हैं, तो यहाँ अगर ग्रेड वाइज आप देखें तो जो ITI एंड डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं मेल के लिए 155 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मेल का जो वेट है 45 kg, फीमेल का मिनिमम 35 kg होना चाहिए, एंड चेस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है 75 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर। एंड इसके साथ साथ विजुअल पैरामीटर की बात करें तो आई साइट का भी यहाँ आपकी आई साइट की फिटनेस जो है 6/9 होनी चाहिए, बोथ आइज विद आर विदाउट ग्लासेस, तभी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका इसमें रिटन बेसिस पे सिलेक्शन होता है, एंड सभी में आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन का एग्ज़ाम है यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन CVT एग्ज़ाम आपके होंगे, उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, एंड जिसमें ड्राइविंग रिक्वायर्ड है उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, तभी आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट होंगे। एंड मिनिमम जो पासिंग मार्क रखा गया अगर आप 50% स्कोर करते हैं तभी आप पास हैं। इन केस आप SC ST OBC कैंडिडेट तो आपको 40 परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब यहाँ पे अगर बात कर लें सैलरी की बात करें तो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, स्पेशली ITI एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट S1 एंड S3 ग्रेड में जो आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे पहले साल आपको जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसमें आपको पहले साल 12,900 रुपये मिलेगा, प्लस आपको रहने वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में 15,000 मिलेगा, एंड S3 ग्रेड में 16,100 और 18,300। इसके बाद जब आप परमानेंट कर दिए जाएंगे तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स जो आएगी इस समय 35,000 के आसपास। आफ्टर 2 ईयर्स में भी इससे ज़्यादा भी आपका आ सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं आप मेडिकल फैसिलिटी, लीव, ये सब कुछ आपको कंपनी रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। बस जो आपकी सैलरी है एक तरह का कंसोलिडेटेड पे रहेगा, इसमें और चीज़ें जोड़ के आपको नहीं दी जाएंगी। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म भरने की उसकी अगर बात करें तो E1 एंड एबव की 700 रुपये है, S3 की यहाँ पे 500 है, S1 की 300 है, एंड SC ST PWD के केस में देखेंगे तो 200, 150 और 150 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जा रही किनके लिए, SC ST से, सिर्फ जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ली जा रही है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस उनकी जो है वो माफ़ कर दी गई है, जो कि अप्रॉक्स कहीं 200 किसी में 500 रुपये रखी गई है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ना ही आपको कोई हार्ड कॉपी आपको सेल को भेजनी है। स्टार्टिंग डेट है 26/11/2022 26 नवंबर से, एंड क्लोजिंग डेट है आपकी 17 दिसंबर 2022। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म को मोबाइल से कैसे भरें ऐसा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल में परमानेंट जॉब के लिए। एंड आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको एडिशनल तैयारी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसा इनका रिटन एग्जाम होता है। अगर आपका टेक्निकल अपना स्ट्रांग है तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, एक सेल के रिटन एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, स्पेशली जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बस कमेंट सेक्शन में आप लोग यस लिख दीजिएगा, हाँ आप ऐसे एग्जाम्स की सीरियस तैयारी कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहेगा आप सभी लोग चैनल पे, एंड ध्यान रखिएगा अपना अच्छे से। थैंक यू।